हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ नहा धोकर। और यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे और यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही बच्चों का अपना मेकअप चलने लग गया था। किसका हेयर बैंड वगैरह लग रहा है। और कोई भाई यहाँ मेरी छोटी बेटी इतनी ज़्यादा नखरे दिखाती है ना, सुबह सुबह ही सुबह उठ चुकी थी, लेकिन मैं देखने के लिए आई तो इसने फिर से बहाने कर दिए थे कि मैं सो रही हूँ। और मैं से देख रही थी तो फिर से रजाई से छुप जा रही थी, तो इसकी सुबह सुबह लुका छुपी चलने में लगी हुई थी। उसके बाद दिन की सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करा और हम रेडी हो चुके थे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज हमारा थोड़ा बहुत मार्केट में काम भी था। तो बच्चे भी जा रहे थे साथ में और दिन के बज चुके थे 1 और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी लगने लग गई थी। कभी कभी बादल उड़ते और कभी कभी धूप। तो दीदी लोग हम लोग शॉपिंग के लिए चल दिए थे मार्केट की तरफ को, और बच्चे भी जा रहे थे क्योंकि हमने कहीं और भी जाना था। तो सबसे पहले मार्केट ही जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूं के खेत। गेहूं यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और कितनी जगह ना इस बार मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा गेहूं गिर चुके हैं और बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान भी हुआ है मौसम की वजह से। तो खेत में ना इतने सारे गेहूं गिरे हुए थे। और फिर हम पहुँच चुके थे मार्केट की साइड पे और दिन के 1 बज चुके हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। जब बादल लगे थे और हवा चल रही थी तब तो मौसम अच्छा लग रहा था, लेकिन जब धूप लग रही थी भाई बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने वाला था आज तो। और हम पहुंच चुके थे मार्केट पे और फिर हम चले गए थे भैया की दुकान पे, क्योंकि जहाँ से हम डेली कपड़े ख़रीदते हैं तो हम सबसे पहले वहीं गए थे शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि जब भी हम गदरपुर की मार्केट पर आते हैं तो हम भैया की दुकान से ही सामान वगैरह लेते हैं। तो हमें तो भाई यहाँ के रेट भी बहुत अच्छे लगते हैं और क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो सबसे पहले हम आ गए थे भैया की दुकान पे, और जहाँ पे हमने देखना था कपड़े वगैरह ईशिता के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर रहे थे दीदी की बेटी के लिए। तो यहाँ पे दीदी लोग सामान वगैरह देख रहे थे और मैं भी देख रही थी यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान वगैरह। तो छोटा मोटा जो भी मुझे सामान चाहिए था मैंने ख़रीद लिया था और बाकी दीदी लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूटी से, क्योंकि हम लोग आए थे टुक टुक से और ये लोग आए थे स्कूटी से। तो यहाँ पे ये लोग भी पहुँच गए थे। थोड़ा बहुत इनकी भी पसंद देख रहे थे कि इनको क्या पसंद आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान पसंद आ रहा था, थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत और रह गई थी। तो यहाँ पे टॉप वगैरह टी शर्ट वगैरह देख रहे थे हम गर्मियों के लिए। तो यहाँ पे से ना जब भी हम सामान लेते हैं मतलब हमें बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। और आप भी अगर गदरपुर की मार्केट लोकल में आपकी पड़ती तो आप लोग वहाँ विज़िट कर सकते हैं। और फिर हम चले गए थे सैंडल वाले की दुकान पे। यहाँ पे भैया की दुकान पे बहुत अच्छी सैंडलें मिलती है। तो हम जब भी सैंडल वगैरह लेते हैं तो यहीं से ही लेते हैं। तो बच्चों को सैंडल वगैरह भी लेनी थी। तो कपड़ों की शॉपिंग तो हो चुकी थी भैया की दुकान से। फिर हम दूसरे भैया की दुकान पर सैंडल की दुकान पर चले गए थे। यहाँ पर सैंडल वगैरह देख रहे थे और थोड़ी बहुत यहाँ पर से सैंडल वगैरह ली 1-2 बच्चों के लिए। और फिर हम आगे चल दिए थे सूट लेने के लिए, क्योंकि दीदी को यहाँ पे सूट वगैरह भी ख़रीदना था। और इतनी जगह हमने सूट देखा था ना तो कहीं पे भी पसंद नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पे आ गए थे सिस्टर की दुकान पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे सूटों का कलेक्शन आया हुआ था। तो जहाँ पे जो सूट हमें पसंद आ रहा था वहाँ पे फिर हमें साइज़ नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से दिक्कत आ रही थी। लेकिन 1-2 सूट के पीस हमें इतने अच्छे लगे तो यहाँ पे फिर दीदी ने ट्राई वगैरह करा कि कौन सा सूट सही लग रहा है। बहुत सारे सूट थे होने को तो, लेकिन जो हमें पसंद आ रहा था ना वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब इशू हो जा रहा था। तो यहाँ पे दीदी ने ये वाला सूट ट्राई कर रखा था जो कि काफ़ी अच्छे रेट पे था और बहुत ही अच्छा सूट भी लग रहा था और बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा था और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने यही वाला सूट फाइनल करा। उसके बाद फिर हम दूसरे भैया की दुकान पे चले गए थे। हमने सोचा कि चलो एक सूट दूसरी दुकान से ले लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस इनके बहुत ज़्यादा थे और सूट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो हम फिर यहाँ से भी आ गए थे फिर दूसरे भैया की दुकान में। तो हम मतलब ऐसे ही करते करते ना एक जगह से हमने एक सूट लिया और दूसरी जगह पर फिर 2-3 जगह हम चले गए थे कि कहीं दूसरा सूट कुछ पसंद आ जाएगा करके। लेकिन यहाँ पसंद तो भाई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि जैसा हमें चाहिए था ना वैसा सूट मिल नहीं पा रहा था। कहीं पे कलर का इशू हो जा रहा था, कहीं पे साइज़ का और कहीं पे कपड़े का। भाई लेडीज़ को तो कुछ भी लेने से पहले भाई सब कुछ देखना पड़ता है। और भाई आज ना धूप में चलते चलते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना। जैसे ही दुकानों के अंदर एसी वगैरह में खड़े हो रहे थे तो बड़ी राहत से मिल रही थी, और बाहर तो इतना ज़्यादा मतलब धूप लग रही थी और इतना ज़्यादा सर दर्द होने लग जा रहा था ना। उसके बाद फिर हम आ गए थे मिठाई वाले भैया की दुकान से। यहाँ पे हमने मिठाई वगैरह ले ली थी और थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट करा क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद आ गए थे हम चाची जी लोगों के घर पे।
शॉपिंग करके। और यहाँ पर थोड़ी सी गप्पे सप्पे चल रही थी दीदी लोगों की, क्योंकि दीदी बहुत टाइम से आई हुई नहीं थी चाची के घर पे, तो उनके साथ साथ ही फिर मैं भी आ गई थी। और बच्चे पहले से ही यहीं थे ईजा के साथ पे, तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। और यहाँ पे भाई चाची ने इतनी सारी चीज़ें मंगा दी थी खाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चे तो अपना खाना एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मंगा दी थी। तो यहाँ पे हम जलेबी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर चाची ने चाय वगैरह और पेटीज़ वगैरह मंगा दी थी। तो फिर ये खा के तो भाई पेट ही भर गया था, क्योंकि घर से थोड़ा थोड़ा सा खाना खा के गए थे हम, तो फिर इतना ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। तो गप्पे सप्पे हो चुकी थी, उसके बाद हो गए थे घर को जाने का समय। रात के बज चुके थे 7:30 और हम गदरपुर मार्केट पे थे। फिर यहाँ पे बच्चों को पीना था जूस, तो थोड़ी बहुत हमने मार्केट से शॉपिंग वगैरह भी करी, सब्ज़ी वगैरह खरीदी थी, क्योंकि सब्ज़ी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पाया। और फिर यहाँ पर बच्चों को दीदी ने जूस वगैरह पिलाया, क्योंकि बच्चों को जूस पीने का बहुत मन था। तो उसके बाद हम चल दिए थे घर को। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।